अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के। कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो नंबर हैं Z1 एंड Z2। Z1 की जो हमारे पास वैल्यू है वो है a प्लस बी एटा। Z2 की हमारे पास वैल्यू है c प्लस डी एटा। और हम लोग जो z की वैल्यू है c प्लस डी एटा नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो सबसे क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है डिवीजन जो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है एज़ कम्पेयर टू एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम लोग डिवीजन में को जो है डिवीजन में कॉम्प्लेक्स नंबर की हम डायरेक्ट जो है ना नंबर्स को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इनके डिनोमिनेटर में आयोटा आता है और आयोटा जो है डायरेक्ट जो है डिवाइड नहीं होता। तो इसके लिए हम लोग जो हमारे पास डिनोमिनेटर दिया होता है, डिनोमिनेटर में वैल्यू दी होती है, उसका हम लोग को इमेजिनरी पार्ट्स के साथ जो है हमारे पास साइन दिया होता है उसे चेंज करके मीन के उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट लेने के बाद उसको हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ताकि डिनोमिनेटर से हमारे पास आयोटा जो है वो एलिमिनेट हो जाए। उसके बाद हमारे पास रियल नंबर आ जाए और फिर हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को इजीली सॉल्व कर सकें। चले हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो है हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग आयोटा को एलिमिनेट करते हैं डिनोमिनेटर से। तो हम लोग एलिमिनेट करने के लिए हम डिनोमिनेटर का जो है कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेना जो है मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ कि कॉन्जुगेट किस तरह से लेते हैं। जैसे हमारे पास Z2 है, इसका हम लोगों ने कॉन्जुगेट लेना है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम किस तरह लेते हैं। जैसा कि हमारे पास दिया हुआ है Z2 इज इक्वल टू c प्लस डी एटा। ठीक है, हम लोगों ने कॉन्जुगेट लेते हैं तो हम लोग ऊपर बार का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो बार का साइन जो है शो करता है कि हम लोग जो है इसका जो कॉन्जुगेट ले रहे हैं। तो जो हमारे पास इमेजिनरी जो पार्ट दिया होता है, वैल्यू होती है, उसके साथ जो साइन होता है वो हम चेंज कर देते हैं। अगर प्लस होता है हम माइनस कर देते हैं, माइनस होता है हम प्लस कर देते हैं। तो जब साइन चेंज करते हैं उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, c माइनस डी एटा। ये जो हमारे पास c माइनस डी एटा वैल्यू आई है, इसे हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारे पास जो है डिनोमिनेटर में आयोटा जो है एलिमिनेट हो जाए। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल टू a प्लस बी एटा डिवाइडेड बाय c प्लस डी एटा मल्टीप्लाई c माइनस डी एटा डिवाइड c माइनस डी एटा। इसका हम लोगों ने कॉन्जुगेट लिया है। कॉन्जुगेट लेने के बाद उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से। ठीक है, अब हम इनों की वैल्यू को लिखेंगे a प्लस बी एटा एंड c माइनस डी एटा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है हमारे पास c प्लस डी एटा, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। c माइनस डी एटा हम आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि हमारे पास फार्मूला आता है a स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास a प्लस बी, ये हमारे पास आ जाएगा c प्लस डी आयोटा एंड c माइनस डी आयोटा की जगह पे हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ए को मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों ने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन जो हम करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, फर्स्ट वैल्यू को हम अगर नेक्स्ट जो वैल्यूज़ दी होती हैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद बी को लेते हैं, दूसरे सेकंड नंबर को लेते हैं, उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसी तरह हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे ए सी माइनस, फिर ए को डी के साथ करेंगे तो माइनस, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ए डी एटा आ जाएगा। फिर बी को सी के साथ करेंगे तो प्लस 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 ही आ जाएगा, बी सी आयोटा आ जाएगा। फिर उसके बाद हम जब इन लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और बी डी आयोटा स्केयर आ जाएगा, क्योंकि ये भी आयोटा ये भी आयोटा, आयोटा स्केयर आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इसकी जगह पे, ये हमारे पास ए है ये हमारे पास बी है। ठीक है, हम लोगों इनको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सी स्केयर माइनस ये वाला एंड बी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा डी, यहाँ पे भी डी है यह भी डी है और ये आ जाएगा डी आयोटा स्केयर, दोनों का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लेंगे ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा और माइनस
यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास जो आयोटा स्केयर जो होता है ये हमारे पास -1 के इक्वल होता है। ठीक है, आयोटा स्केयर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास -1 के इक्वल होती है। देन हम लोग यहाँ पे -1 पुट कर देंगे आयोटा स्केयर की जगह पे, BD इंटू -1 डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पर जाएगा C स्केयर माइनस D इंटू -1 आ जाएगा। यहाँ पे भी देखें आयोटा स्केयर था यहाँ पे, तो आयोटा स्केयर की जगह पे हम लोगों ने -1 पुट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी यहाँ पर भी आयोटा स्केयर था, तो हम लोगों ने इसकी जगह पर भी यहाँ पे -1 पुट कर दिया है। देन हम इसे सॉल्व कर लेंगे। AC माइनस AD आयोटा प्लस BC आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, BD आ जाएगा। सेकंड नीचे हम लोग लेंगे C स्केयर प्लस D स्केयर, सॉरी यहाँ पर भी स्केयर आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रियल पार्ट्स जो हैं उन्हें हम अलहदा कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं उन्हें हम अलहदा कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा AC प्लस BD, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस BC माइनस AD, और इनों में से आयोटा हम कॉमन लेके बाहर लिख लेंगे। नेक्स्ट नीचे हमारे पास आ जाएगा C स्केयर प्लस D स्केयर, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Z1 डिवाइडेड बाई Z2, ये AC प्लस BD प्लस BC माइनस AD, ठीक है, और उनका होल आयोटा, क्योंकि इसके साथ भी आयोटा था, इसके साथ भी आयोटा था, दोनों के साथ था, मैंने वो बाहर लिख लिया है। ठीक है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा C स्केयर प्लस D स्केयर। ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, इसके बाद हम लोग जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं एज अ डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि नीचे हमारे पास आयोटा जो है एलिमिनेट हो गया है, तो अब हम जो हमारे पास रियल नंबर्स जो है नीचे आ गए हैं, तो हम लोग इसे ईजीली डिवाइड कर सकते हैं। इसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं Z1 डिवाइडेड बाई Z2 AC प्लस BD डिवाइडेड बाई C स्केयर प्लस D स्केयर, यहाँ पे प्लस BC माइनस AD आयोटा डिवाइडेड बाय C स्केयर प्लस D स्केयर। ठीक है, क्योंकि ये जो है C स्केयर प्लस D स्केयर इससे भी साथ भी डिवाइड हो रहा है, इसके साथ भी दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जब इन्हें हम लोग एक इनका एलसीएम लेके लिखेंगे फिर दोबारा से ये वैल्यू आ जाएगी, तो देन हम इसे इन ऑर्डर पेयर फॉर्म जो है वो हम लोग अब इनके लिख लेंगे Z1 डिवाइडेड बाई Z2 AC प्लस BD डिवाइडेड बाई C स्केयर प्लस D स्केयर, और यहाँ पे जो हमारे पास साइन दिया होता है प्लस माइनस, उसे हम लोग कॉमे से रिप्लेस कर देते हैं BC माइनस AD आयोटा डिवाइडेड बाय C स्केयर प्लस D स्केयर। ठीक है, ये हमारे पास डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेरिवेशन आ गई है कि हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को इजीली डिवाइड कर सकते हैं जब हमारे पास नीचे से बटे के नीचे से आयोटा जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसे हम ख़त्म करते हैं पहले, उसके बाद देन हम लोग जो है उसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम लोग आयोटा को डायरेक्ट जो है डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, पहले हम लोग जो है उसके बाद ये जो हमारे पास C स्केयर प्लस D स्केयर जो है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, कभी भी बटे के नीचे ज़ीरो नहीं आता, अगर ज़ीरो आ जाए तो वो हमारे पास जो है वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी हो जाती है। ठीक है, चलें, आज का जो टॉपिक था हमारा था कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आप लोगों ने, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो जो है सब्सक्राइब करने से आप लोगों को आसानी से मिल सके, और शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनका भी जो है भला हो जाए, उनको भी अच्छे से जो है ये टॉपिक जो है समझ आ जाए। होप सो आपको भी समझ आ गया होगा अच्छे से। तो आप लोग जो है इसके बाद हम लोग डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जांपल करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है इसके फर्दर टॉपिक्स को देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।